आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो एक बार नहीं, बार बार आते हैं। जैसे कोई पुराना दृश्य, कोई अजीब सी जगह, कोई व्यक्ति जिससे आप दूर हो चुके हैं, पर वो हर रात फिर लौट आता है। आप जागते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगली रात वही सपना फिर से खड़ा हो जाता है। जैसे वो आपको कुछ दिखाना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो, जिसे आपने अब तक अनसुना किया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सपना सिर्फ दिमाग का खेल है, लेकिन अगर आप उस सपने को बार बार देख रहे हैं, तो ये कोई टुक नहीं, ये एक चेतावनी हो सकती है, एक संदेश, एक पुकार आपके ही भीतर से। ये आपकी आत्मा का वह कोना है जो दिन के शोर में नहीं बोल पाता, पर रात की शांति में धीरे धीरे अपना सत्य उकेरता है। वो सपना आपका दुश्मन नहीं, वो आपके अंदर छिपे एक जख्म का दर्पण है, जिसे आपने शायद देखा ही नहीं, लेकिन जिसे वो सपना बार बार आपके सामने लाकर खड़ा कर रहा है। कभी कभी आप सपने में दौड़ रहे होते हैं, पीछे कोई है या शायद कुछ है जिससे आप भाग रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है, आप कभी वहां पहुंचते नहीं। यही दौड़ एक संकेत है कि आपकी चेतना किसी ऐसे भाव से भाग रही है जिसे आपने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया। ये कोई भूत नहीं, ये कोई भविष्यवाणी नहीं, ये आपके ही मन की अधूरी कहानी है जो आपकी ऊर्जा में फंस गई है और अब बाहर निकलना चाहती है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी मशीन है। ये बोलता नहीं, ये संकेत देता है। ये लिनियर भाषा नहीं जानता, ये सिंबल्स, इमोशंस और पैटर्न्स में बात करता है। और सपना उसी सबकॉन्शियस की सबसे गहरी भाषा है। जब आप जागे हुए जीवन में किसी दर्द, डर या धोखे को दबा देते हो, तो वो बात सबकॉन्शियस तक चली जाती है। वहां वो शांत नहीं रहती, वो घूमती है, ऊर्जा बनती है और फिर एक नजारा बनकर सपने में लौटती है। क्या आपने कभी देखा है किसी सपने में आप ऊंचाई से गिर रहे हो, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही आपकी नींद खुल जाती है? यह गिरना कोई घटना नहीं, ये एक भावना है। यह संकेत है कि आप किसी स्थिति, किसी संबंध या किसी निर्णय में नियंत्रण खो रहे हो, और सबकॉन्शियस आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप उस कंट्रोल को पकड़ने में इतना उलझे हो कि आप अपने मूल भाव, सरेंडर से कट गए हो। इसीलिए ड्रीम्स और मैनिफेस्टेशन गहराई से जुड़े हुए हैं। लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है कुछ सोचो और वो मिल जाए, लेकिन कोई भी चीज तभी मैनिफेस्ट होती है जब आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक ही फ्रीक्वेंसी पर हो। अगर दिन में आप अबंडेंस चाहते हो, लेकिन रात को हर सपना डर, गिरावट और असुरक्षा से भरा है, तो समझिए कि आपकी सोल अभी तैयार नहीं है। आपकी चेतना फ्रैगमेंटेड है। एक हिस्सा कुछ चाहता है, दूसरा हिस्सा उससे डरता है, और ये डर, ये कॉन्ट्रडिक्शन मैनिफेस्ट करने की सबसे बड़ी रुकावट होती है। क्योंकि ब्रह्मांड को आप जो भेजते हो, वो वाइब्रेशन से भेजते हो, विचार से नहीं। और आपकी वाइब्रेशन तब तय होती है जब आप अकेले होते हो, जब आप शांत होते हो और जब आप सोते हो। इसीलिए कोई सपना अगर बार बार आता है, तो वो सिर्फ चेतावनी नहीं, वो एक ऊर्जा है जो आपके सिस्टम में सर्कुलेट कर रही है और आपके मैनिफेस्टेशंस को इन्फ्लुएंस कर रही है। अब यहां एक और दिलचस्प बात होती है। कभी कभी सपनों में वही लोग आते हैं जिनसे आपका कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन जुड़ा होता है। कोई पुराना प्रेम, कोई टूटे हुए रिश्ते, कोई फैमिली मेंबर जिसे आपने खो दिया। वो सब हमारे सपनों में इसलिए लौटते हैं क्योंकि हमने उनके साथ की भावनाओं को पूरी तरह रिलीज नहीं किया होता। और जब तक वो एनर्जी आपके भीतर दबा हुआ बोझ बनी रहती है, तब तक नया कुछ नहीं आता। नए रिश्ते, नए अवसर, नया भाग्य, वो सब उसी जगह आते हैं जो भीतर से खाली हो, खुले हों, तैयार हो। सपना एक हीलिंग टूल है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली तब होता है जब आप उसे ऑब्जर्व करना सीखते हैं। अगली बार जब कोई सपना बार बार आए, तो डरिए मत, भागिए मत। बस पूछिए खुद से, ये क्या दिखा रहा है? ये कौन सी भावना है जिसे मैं अब तक नहीं देख पाया? शायद वो सपना आपको एक पैटर्न दिखा रहा है जो आपके रिश्तों में रिपीट हो रहा है। शायद वो सपना उस फैसले की तरफ इशारा कर रहा है जिसे आप टालते जा रहे हैं। या शायद
वो आपको अपने अंदर के उस हिस्से से मिला रहा है जिसे आपने खुद कभी गले नहीं लगाया। ड्रीम्स आपके एनर्जी बॉडी का मिरर हैं, और जब आप उन्हें समझना शुरू करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस की सबसे छिपी हुई प्रोग्रामिंग को देखने लगते हो। ये वही प्रोग्रामिंग होती है जो आपके विचारों से परे होती है, और वही आपकी असली वास्तविकता रचती है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप उस पैटर्न को समझ लो, उस इमोशन को हील कर दो, उस संकेत को डिकोड कर लो, तो आप अपने भीतर से वो ब्लॉकेज हटा दोगे जो अब तक आपकी मैनिफेस्टेशंस को रोक रहा था। और जब वो ब्लॉकेज हटता है, तब आपके थॉट्स सिर्फ कल्पना नहीं रहते, वो रियलिटी बन जाते हैं। और यही शिफ्ट उस जगह से शुरू होता है जहां आप सपने को केवल सपना नहीं बल्कि संदेश मानना शुरू करते हो। आपने जब यह मानना शुरू किया कि सपने सिर्फ मन की उपज नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। अब आप सिर्फ वो नहीं देख रहे जो सपने में हो रहा है, बल्कि आप उस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं जो हर दृश्य के पीछे बह रही है। यही दृष्टि आपको ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस से उठाकर अवेयरनेस की उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां से आप न सिर्फ सपना देखते हैं बल्कि अपने भीतर की प्रोग्रामिंग को बदलने की क्षमता भी प्राप्त करते हैं। हर सपना जो बार बार आता है अपने साथ एक प्रश्न लेकर आता है, क्या अब तुम तैयार हो इसे देख पाने के लिए? यह सवाल आपको भीतर के उस कोने तक ले जाता है जहां आपने कुछ दबा रखा है, कोई अस्वीकार, कोई अंधविश्वास, कोई घाव जो अब अपनी जगह छोड़ना चाहता है। लेकिन हीलिंग तभी होती है जब आप डरकर भागते नहीं बल्कि उस संकेत का सामना करते हो, उसके साथ बैठते हो, उसे महसूस करते हो और खुद से कहते हो, अब तू छिपा नहीं है, अब तू सुना जा रहा है। जैसे जैसे आप सपनों की लैंग्वेज समझने लगते हो, वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है। अब आप अनजाने डर से नहीं, स्पष्टता से ऑपरेट करते हो। अब दिन में की गई कोई अफर्मेशन सिर्फ रिपीट नहीं होती, वो सबकॉन्शियस तक पहुंचती है, क्योंकि अब रास्ता साफ है। जो विचार पहले दरवाजे तक जाते थे और लौट आते थे, वो अब भीतर प्रवेश करने लगते हैं। और यही वो शिफ्ट है जो मैनिफेस्टेशन को सच करता है। यहां एक गहरा ट्रूथ छुपा है। सपने हमेशा सिंबल्स में बात करते हैं, लेकिन उन सिंबल्स का अर्थ यूनिवर्सल नहीं होता, वो पर्सनल होता है। किसी के लिए पानी का सपना शांति हो सकता है, तो किसी के लिए डूबने का डर। किसी के लिए उड़ना लिबरेशन है, तो किसी के लिए एस्केपिज्म। इसलिए सपनों को डिकोड करने का सबसे सटीक तरीका है खुद से पूछना, जब मैंने ये सपना देखा तब मैंने क्या महसूस किया? क्योंकि भावनाएं यूनिवर्सल लैंग्वेज हैं। शब्द बदल सकते हैं, दृश्य बदल सकते हैं, लेकिन भावना कभी झूठ नहीं बोलती। अगर किसी सपने में आप किसी पुराने रिश्ते को बार बार देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति लौटना चाहता हो, लेकिन यह लगभग निश्चित है कि उस रिश्ते की कोई एनर्जी आपके भीतर अभी भी जीवित है। शायद कोई माफी अधूरी है, कोई क्लोजर रुका हुआ है, या शायद कोई पैटर्न बार बार उसी नाम, उसी चेहरे के जरिए आपको दिखाई दे रहा है, ताकि आप उस जड़ को पहचान सको। क्योंकि जब तक वो पैटर्न ऊर्जा में एक्टिव है, तब तक आपकी चेतना उसे बार बार अट्रैक्ट करेगी, चाहे वो सपने में हो या वास्तविक जीवन में। इसीलिए सपने डरावने लग सकते हैं, लेकिन असल में वो आपके एलाय होते हैं। वो अंधकार नहीं, प्रकाश होते हैं, लेकिन वो प्रकाश अंदर की उस गुफा में रखा होता है जहां आपने अब तक जाने से इनकार किया था। और जब आप उस गुफा में प्रवेश करते हो, जब आप उस भय की आंखों में आंखें डालकर खड़े होते हो, तब पहली बार आप खुद को उसी रूप में देख पाते हो जिस रूप में ब्रह्मांड आपको देखता है, संपूर्ण, स्पष्ट, शक्तिशाली। ड्रीम वर्क केवल रात की प्रक्रिया नहीं, ये दिन में भी घटती है। जब आप अपने सपने को याद रखते हो, जर्नल में लिखते हो, उस पर मनन करते हो, तब आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हो कि आप अपने सबकॉन्शियस के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो। और यह संबंध जितना गहरा होता है, आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी ही तेज और स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि अब आपका मन और आत्मा एक सुर में बोल रहे होते हैं। और यह सुर कोई साधारण तरंग नहीं,
यह वो रेजोनेंस है जो पूरे क्वांटम फील्ड को हिला सकती है। अब आप केवल विचार नहीं भेज रहे, आप उस भाव में जी रहे हो जिस भाव से इच्छित वस्तु को खींचा जा सकता है। और यह तभी संभव है जब आपने अपने भीतर के टुकड़ों में बंटी हुई ऊर्जा को जोड़ना शुरू कर दिया हो। सपनों की एक और रहस्यमयी शक्ति है, वो समय से परे होते हैं। कभी कभी आप ऐसा सपना देखेंगे जो आपको भविष्य के किसी अनुभव का संकेत देगा, लेकिन यह भविष्य भी तय नहीं होता, यह पोटेंशियल होता है। और वो पोटेंशियल आपके आज के वाइब्रेशन पर निर्भर करता है। अगर सपना आपको किसी दुर्घटना, किसी हानि या किसी डरावने अनुभव का प्रीव्यू दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी चेतना उस दिशा में जा रही है जहां से वो एनर्जी संभव हो सकती है। लेकिन यदि आप उस संकेत को समय रहते समझ लेते हो और अपने भीतर की एनर्जी को शिफ्ट कर देते हो, तो आप उस संभावना को डिसॉल्व भी कर सकते हो। यही वो समय है जब सपना सिर्फ संदेश नहीं, एक दिशा बन जाता है। अब आप उसे देखकर डरते नहीं, भागते नहीं, आप उसे समझते हो, इंटीग्रेट करते हो और अपने डिसीजंस में शामिल करते हो। और ऐसा करते करते आप अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करना बंद कर देते हो और कॉन्शियसली क्रिएट करना शुरू कर देते हो। जब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस एक ही डायरेक्शन में बहने लगते हैं, तब ऊर्जा ब्लॉक नहीं होती, तब कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता। और जब फ्रिक्शन नहीं होता, तब इच्छा और उसकी पूर्ति के बीच की दूरी मिटने लगती है। और यही है सच्चा मैनिफेस्टेशन, जहां आप मांगते नहीं बल्कि रिसीव करते हो, एफर्टलेस, साइलेंट, ग्रेटफुली। जब आप सपना देख रहे होते हैं, तब भी आप कहीं ना कहीं जाग रहे होते हैं। कभी कभी आप यह महसूस करते हो कि मैं सपना देख रहा हूं, और फिर भी सपना चलता रहता है। इसे ही कहते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग। जब ड्रीमर को इस बात का बोध होता है कि वह सपने में है, और फिर वह उस सपने को भीतर से देख ही नहीं बल्कि आकार भी देने लगता है। यह अनुभव जितना अद्भुत लगता है, उतना ही ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, क्योंकि यहां पहली बार आप अपने सबकॉन्शियस के संसार में एक विजिटर नहीं, एक क्रिएटर बन जाते हो। लूसिड ड्रीम में जब आप उड़ते हो, तो आप सिर्फ आकाश नहीं छू रहे होते, आप अपनी आत्मा की उस संभावनाओं को महसूस कर रहे होते हो जिसे वेकिंग लाइफ में आपने कभी पूरी तरह स्वीकारा नहीं। और अगर किसी लूसिड ड्रीम में आप किसी भयावह जगह या एंटिटी से सामना करते हो, तो याद रखो, वो कोई बाहरी शक्ति नहीं, वो आपकी ही सप्रेस्ड एनर्जी है, जो अब आपके सामने रूप लेकर खड़ी हो गई है, ताकि आप उससे भागो नहीं बल्कि उसे पहचान सको। सिंबल्स और साइंस का यही काम होता है। सपनों में जो कुछ भी आप देखते हो, वो सब सरफेस लेवल इमेजरी नहीं बल्कि डीप एनर्जेटिक मेटाफोर्स होते हैं। सपने में टूटी हुई सीढ़ी का मतलब हमेशा फिजिकल गिरावट नहीं होता, वह आपकी लाइफ पाथ की किसी रुकावट या टूटे हुए विश्वास का रिफ्लेक्शन हो सकता है। पानी का सपना आपकी इमोशनल डेप्थ को दर्शा सकता है, जबकि बंद कमरा आपकी बंद चेतना या कोई रिप्रेस की गई भावना हो सकती है जिसे आपने बाहर आने ही नहीं दिया। यही वो डिकोडिंग है जो सपनों को रैंडम विजुअल्स से बदलकर पावरफुल मैसेजेस बना देती है। और जब आप लगातार अपने सपनों को ऑब्जर्व करते हो, नोट करते हो, डिकोड करते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस की लैंग्वेज फ्लुएंट बोलने लगते हो। आप जानते हो कि कौन सा सपना हीलिंग मांग रहा है, कौन सा चेतावनी दे रहा है, कौन सा सिर्फ रिलीज कर रहा है। और तब आपकी अंतरात्मा और चेतना के बीच का गैप कम होने लगता है। ड्रीम्स एक प्रकार की प्राइवेट क्लासरूम होते हैं जहां यूनिवर्स आपको पढ़ा रहा होता है, लेकिन उस पढ़ाई में कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, कोई सिलेबस नहीं, बस इमेजरी होती है, सेंसेशन होती है और अनुभव की गहराई होती है। आप दिन में जो सप्रेस करते हो, वो रात में सरफेस पर आता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हर सपना आपको वापस अपने ही अनरिजॉल्व्ड भावों की ओर खींचता है, ताकि आप उन्हें फेस कर सको, फील कर सको और फाइनली फ्री कर सको। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब सपने बदलने लगते हैं। डरावने सपनों की जगह नाउ यू बिगिन टू एक्सपीरियंस सिंबॉलिक अवेकनिंग्स, जैसे कोई दरवाजा जो पहले बंद था अब खुल रहा है।
कोई लाइट जो पहले फीकी थी अब चमक रही है, कोई स्टेयरकेस जो अब क्लियरली ऊपर की ओर जा रही है। ये संकेत हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस अब अपने पुराने पैटर्न से बाहर आ रही है, और यही वह स्टेट है जहां से मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस टूटते हैं और लाइफ में फ्लो लौट आता है। लूसिड ड्रीमिंग का अभ्यास एक पावरफुल गेटवे है, क्योंकि वहां आप कॉन्शियसली तय कर सकते हो कि आप किस दिशा में जाना चाहते हो, किस इमोशन को कन्फ्रंट करना चाहते हो और किस फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करना चाहते हो। और यह एक्टिवेशन आपके केवल ड्रीम रियल्म तक सीमित नहीं रहती, उसका प्रभाव आपकी जागृत चेतना पर भी पड़ता है। अब आप दिन में भी उसी क्लैरिटी से डिसीजंस लेने लगते हो जैसे आप रात में सपने के भीतर फ्लाई कर रहे थे। और जब क्लैरिटी आती है तो मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस हो जाता है। अब आप मांगते नहीं, आप परमिशन देते हो। अब आप लड़ते नहीं, आप अलाउ करते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि कोई इच्छा अकेले प्रकट नहीं होती, वह आपके भीतर की रेडीनेस से जुड़ी होती है। और अगर सपना बार बार आपको रोक रहा है, घुमा रहा है, डरा रहा है, तो वह कह रहा है कि तुम अभी तैयार नहीं हो, पहले खुद से मिलो, फिर सब कुछ मिलेगा। ड्रीम्स हमें सिखाते हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई विजन बोर्ड से शुरू नहीं होता, वह भीतर की विजन से शुरू होता है। पहले आप खुद को देखते हो असली रूप में, बिना डिफेंस, बिना ईगो, और फिर आप निर्णय लेते हो कि आपको अब किस वर्जन में इवॉल्व होना है। और यही निर्णय, यही इनर कंसेंट ब्रह्मांड को सिग्नल भेजता है कि आप तैयार हो। अब आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों एक दिशा में बहते हैं। कोई द्वंद्व नहीं, कोई विरोध नहीं, सिर्फ अलाइनमेंट। और यही अलाइनमेंट ही वह मैग्नेटिक फोर्स है जिससे सब कुछ आपकी ओर खींचने लगता है, सही समय पर, सही रूप में, बिना जोर डाले। सपनों को समझना, उन्हें सुनना और उन्हें ऑनर करना, ये एक साधना है। यह वो साधना है जो आपको अपने ही भीतर के मंदिर तक ले जाती है। और उस मंदिर के द्वार पर खड़े होकर आप पहली बार समझते हो कि अब तक आपने सिर्फ मैनिफेस्ट करना चाहा था, लेकिन आत्मा चाहती थी कि आप ट्रांसफॉर्म हो। और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो मैनिफेस्टेशन उसकी नेचुरल शैडो बन जाती है। आप अब पैसिव रिसीवर नहीं, एक्टिव क्रिएटर हो। आप सिर्फ सोचते नहीं, आप चैनल करते हो। और यह चैनल तब खुलता है जब आप अपने सपनों को अपनी आत्मा की लैंग्वेज मानते हो, ना कि दिमाग की नॉइज। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो समय, स्थान और जीवन की सीमाओं को लांघ जाते हैं। आप किसी ऐसी जगह होते हो जहां आप कभी गए नहीं, किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसे आपने इस जन्म में देखा ही नहीं, या किसी ऐसी परिस्थिति में खड़े होते हो जिसका कोई तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं होता, लेकिन फिर भी वह सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जैसे ये सब पहले भी घट चुका हो। ये डेजा व्यू की भावना, ये अनकहा परिचय, ये अनदेखी स्मृतियां सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपका सपना केवल मन का खेल नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की स्मृति है। ये सपने कार्मिक ब्लूप्रिंट्स होते हैं, उन अधूरे चक्रों की ऊर्जा जिन्हें आपकी आत्मा ने अब तक पूरा नहीं किया। किसी अधूरी प्रतिज्ञा की गूंज, किसी अनकहे वादे का भार, किसी अनसुलझे संबंध की स्मृति। ये सब जब आपके वर्तमान जीवन की चेतना से मेल खाते हैं तो वे दोहराए जाने लगते हैं। और जब वो समाधान की मांग करते हैं तब वे बार बार आपके स्वप्नों के द्वार पर दस्तक देते हैं। आप सपना देखते हो कि आप किसी को बचा नहीं पाए या किसी को खो बैठे। हर बार वही दृश्य, वही असहायता, और आप समझ नहीं पाते कि ये दृश्य बार बार क्यों लौटता है। लेकिन अगर आप उस अनुभव की भावना पर ध्यान दें तो शायद आपको गिल्ट, रिग्रेट या कर्ज जैसा कुछ महसूस हो। ये कोई संयोग नहीं, ये वही कार्मिक रेजोनेंस है जो आपकी आत्मा पिछले जन्मों से अपने साथ लेकर आई है। और अब समय आ गया है कि उसे स्वीकार करके मुक्त किया जाए। जब तक कोई कर्मा अधूरा रहता है, वह जीवन के दृश्य बदलता है, लेकिन अपना पाठ नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं, कुछ बार बार खो देते हैं जो वे प्यार करते हैं, और कुछ के सपनों में वही दुख, वही भावनाएं बार बार लौटती हैं।
क्योंकि कार्मिक एनर्जी लिनियर नहीं होती, वह एनर्जेटिक सर्किट की तरह होती है जो तब तक रिपीट होता है जब तक कोई उसे इंटरप्ट करके नई फ्रीक्वेंसी पर उसे रिजॉल्व न कर दे। और यह रेजोल्यूशन तभी शुरू होता है जब आप सपने को सत्य की तरह लेना शुरू करते हो, जब आप ये मान लेते हो कि शायद ये सपना किसी फैंटेसी का हिस्सा नहीं बल्कि मेरी आत्मा की कोई अनफिनिश्ड लेसन है। उस एक्सेप्टेंस के क्षण में ही हीलिंग शुरू होती है। आप केवल अपने वर्तमान जीवन को नहीं देख रहे होते, आप आत्मा के उस अंश को छू रहे होते हो जो समय के पार है और जिसे अब आपकी जागरूकता की जरूरत है। आपका सबकॉन्शियस उन कार्मिक ब्लॉक्स को पहचानता है जिन्हें आपकी कॉन्शियस मेमोरी भूल चुकी है। इसलिए जब आप बार बार किसी विशिष्ट परिस्थिति का सपना देखते हो तो समझिए कि वो केवल किसी बाहरी कारण का परिणाम नहीं बल्कि एक इनविटेशन है। आओ, इस एनर्जी को पहचानो, इसे स्वीकारो, इसे मुक्त करो। कभी कभी सपना आपको किसी ऐसे इंसान के पास ले जाता है जिससे आपकी अब कोई बात नहीं होती, लेकिन स्वप्न में वह रोता है, बुलाता है या आपको कोई संकेत देता है। यह संकेत किसी अधूरे संवाद का हो सकता है, किसी ऐसी भावना का जिसे आपने या उसने दबा दिया था, लेकिन जो अभी भी आपके एनर्जी फील्ड में मौजूद है। और जब तक वह भावना वहां रहेगी, वह आपके जीवन के अनुभवों को शेप करती रहेगी, आपके निर्णयों को प्रभावित करती रहेगी और आपकी मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक करती रहेगी। ड्रीम डिकोडिंग अब सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं रहती, वह आत्मा का ध्यान बन जाती है। अब आप हर बार जब सपना देखते हो तो आप उसमें झांकते नहीं, आप उसे महसूस करते हो। आप उन भावनाओं को अलाउ करते हो जो वर्षों, शायद जन्मों से दबे हुए थे। और जब भावना बहने लगती है तो कार्मिक ऊर्जा रिलीज होने लगती है। वह भारीपन, वह एंग्जाइटी, वह इनएक्सप्लिकेबल फियर जो आपने हर रोज अनदेखा किया था, अब आपके सिस्टम से बाहर निकलता है। कभी कभी सपनों में मृत्यु दिखाई देती है, आपकी या किसी प्रिय व्यक्ति की, लेकिन उस मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सपने में मृत्यु का अर्थ फिजिकल एंडिंग नहीं बल्कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब आप स्वयं को मरते हुए देखते हो तो आप शायद अपने पुराने सेल्फ को छोड़ रहे हो। एक पुराना वर्जन जा रहा है ताकि कोई नया जन्म ले सके, और यह केवल तब होता है जब कोई कार्मिक साइकिल पूरा होता है। अब इमेजिन कीजिए, जब आप इन कार्मिक ड्रीम्स को समझते हो, हील करते हो और रिलीज करते हो तो आपके भीतर एक नया स्पेस बनता है। और मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे जरूरी यही स्पेस होता है, खाली स्थान, क्लियर वाइब्रेशन और रिसेप्टिव एनर्जी। अब आप उस बैगेज से मुक्त हो चुके होते हो जो अनजाने में आपकी रियलिटी को शेप कर रहा था। अब जो भी इच्छा आपके भीतर जन्म लेती है वह प्योर होती है, पूर्ण होती है और कॉस्मिक सपोर्ट के साथ रियलिटी में उतरती है। यही वह सच्चा अलाइनमेंट है जहां आपका पास्ट, प्रेजेंट और पोटेंशियल एक साथ समर्पण में आ जाते हैं। आप अपनी चेतना से पुराने राणों को चुकाते हो, अपने सबकॉन्शियस से बचे हुए लेसन्स को सीखते हो और अपनी आत्मा को उस स्वतंत्रता का अनुभव कराते हो जिसे उसने कई जन्मों से मांगा था। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हो तो आप केवल सपना देखने वाले नहीं रहते, आप आत्मा से संवाद करने वाले बन जाते हो। और उस संवाद में जो शांति मिलती है, जो स्पष्टता मिलती है, वही आपकी मैनिफेस्टेशन को एफर्टलेस और अलाइंड बना देती है। क्योंकि अब इच्छा कोई संघर्ष नहीं, एक निमंत्रण बन जाती है। और ब्रह्मांड जब देखता है कि आत्मा तैयार है तो वो उसे रोकता नहीं, उसे रास्ता देता है। जब सबकॉन्शियस के सारे बंधन धीरे धीरे खुलने लगते हैं तो आत्मा की भाषा पहले से कहीं अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती है। अब सपनों में सिर्फ प्रतीक नहीं होते, अब वे स्पष्ट दृश्य होते हैं, पूर्ण वाक्य, कभी कभी किसी दिव्य उपस्थिति की आवाज, जैसे कोई आपकी आत्मा से सीधा संवाद कर रहा हो। यह वह क्षण होता है जब सपना गाइडेंस बन जाता है, एक ऐसी डिवाइन इंटेलिजेंस का हिस्सा जो आपके भीतर छुपी हुई शक्ति को याद दिलाने आई है। अब आप सपनों को डिकोड नहीं करते, आप उन्हें रिसीव करते हैं। अब सपना कोई रहस्य नहीं, वह एक उत्तर होता है। अब वह भाग्य नहीं, चुनाव होता है।
और जब आप उस स्तर तक पहुंच जाते हो जहां आपके सपने किसी भविष्यवाणी जैसे प्रतीत होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी चेतना उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच चुकी है जहां आप सिर्फ ब्रह्मांड से मांगते नहीं, ब्रह्मांड से संवाद करते हो। ड्रीम्स अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगते, वे इतने पर्सनल और प्रिसाइज हो जाते हैं कि हर सुबह आप जागते हैं एक नई क्लैरिटी, एक नई दिशा और एक नई प्रेरणा के साथ। यह क्लैरिटी जीवन की दिशा को पुनः परिभाषित करती है। अब आप निर्णय इंपल्स से नहीं, इनसाइट से लेते हो, और यही इनसाइट मैनिफेस्टेशन को केवल तेज नहीं, गहराई से संरेखित बना देती है। ऐसे में मैनिफेस्टेशन केवल चाहना नहीं रह जाती, वह आपकी फ्रीक्वेंसी की एको बन जाती है। आप जो होते हो वही आने लगता है, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि सृजन बाहर से नहीं, भीतर से होता है। आपके भीतर जितनी स्पष्टता, शुद्धता और संपूर्णता है, वही आपकी वास्तविकता में प्रतिबिंबित होने लगती है। अब आप एफर्मेशंस रिपीट नहीं करते, अब हर शब्द आपके भीतर से स्पॉन्टेनियस निकलता है, क्योंकि सबकॉन्शियस ने रेजिस्टेंस छोड़ दी है और अब वह सहमत है कि हां, हम इसके योग्य हैं। और जब सबकॉन्शियस सहमत हो जाता है, तभी मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस बनता है। इससे पहले सब कुछ संघर्ष जैसा लगता है, क्योंकि भीतर और बाहर में विरोध होता है। लेकिन अब कोई विरोध नहीं बचा। अब आप जागरूक हो चुके हो। आपके सपनों ने आपको आपकी ही चेतना का वह नक्शा दिखा दिया है जिसे आप अब तक अनदेखा करते रहे। और जब वह नक्शा सामने आता है, तो जीवन केवल चांस नहीं, डिजाइन बन जाता है। अब आप रिएक्टिव नहीं रहते, आप इंटेंशनल बन जाते हो। ड्रीम्स जो कभी आपको डराते थे, अब आपका मार्गदर्शन करते हैं। वे आपको सचेत करते हैं जब आप किसी पुरानी ऊर्जा में फंसने लगते हो। वे आपको याद दिलाते हैं जब आप अपने मूल पथ से भटकने लगते हो। और कभी-कभी वे आपको वह दिखाते हैं जो अब तक अदृश्य था, कोई भविष्य की झलक, कोई डिवाइन अपॉर्चुनिटी या कोई आत्मा की पुकार जिसे अब आप अनसुना नहीं कर सकते। और यही है अल्टीमेट लिबरेशन, जब आपके सपने और आपकी जागृत चेतना में कोई अंतर नहीं बचता। जब दिन में भी आप उतने ही अलाइंड होते हो जितने रात के रियल्म में। अब आप फियर में नहीं ऑपरेट करते, आप फेथ में ऑपरेट करते हो। अब आप कंट्रोल में नहीं रहते, आप सरेंडर में जीते हो। और इस सरेंडर से ही सबसे गहरा मैनिफेस्टेशन जन्म लेता है, क्योंकि अब मैनिफेस्टेशन आपके ईगो की जीत नहीं, आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाती है। आप अब कुछ पाने की जल्दी में नहीं होते, आप तैयार होते हो, रिसेप्टिव होते हो। और ब्रह्मांड कभी उस आत्मा को खाली हाथ नहीं लौटाता जो पूरी तरह से तैयार हो, खुले हो और स्वीकार के भाव में हो। अब आप केवल क्रिएटर नहीं, चैनल हो। अब आपके माध्यम से दिव्यता काम करती है, सपनों के माध्यम से दिशा देती है और जीवन के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करती है। और यह सब शुरू होता है केवल एक निर्णय से कि आप अपने सपनों को केवल सपना न माने, बल्कि संकेत माने, संवाद माने और अंततः आशीर्वाद माने। और अगर आप इस स्तर तक पहुंच गए हैं जहां आप यह सब न केवल समझते हो बल्कि भीतर महसूस भी कर रहे हो, तो जान लीजिए कि आपने वो द्वार पार कर लिया है जहां से आपकी चेतना सिर्फ देखने वाली नहीं, रचने वाली बन चुकी है। और यह वही शिफ्ट है जिसका इंतजार हर आत्मा अपने भीतर करती है। तो अगली बार जब आप सपना देखें, रुकिए, भागिए मत, जागने के बाद भूलिए मत, उस भावना को पकड़िए, उस संकेत को लिखिए और पूछिए खुद से, क्या मैं तैयार हूं इसे सुनने के लिए? क्योंकि अगर सपना बार बार लौट रहा है तो शायद ब्रह्मांड आपको छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप खुद को पहचानो। और जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो आप कोई राह नहीं ढूंढते, आप खुद राह बन जाते हैं। और तब आपकी इच्छाएं केवल लक्ष्य नहीं, आपकी आत्मा का संगीत बन जाती है जिसे ब्रह्मांड स्वयं गाता है। शायद आज पहली बार आपने जाना कि आपके सपनों में जो दृश्य दोहराए जाते हैं वो सिर्फ रात की कल्पना नहीं, बल्कि आपकी चेतना की गहराई में गूंजती हुई वो पुकार है जो कहती है, अब समय आ गया है, देखो, सुनो और बदलो। अगर इस वीडियो के किसी एक हिस्से ने भी आपके भीतर कुछ हिला दिया, कोई भूला हुआ भाव, कोई पुराना सवाल या कोई नया उत्तर,
तो उसे नीचे कमेंट में जरूर लिखें। शब्द ही ऊर्जा होते हैं और जब आप उन्हें साझा करते हैं तो हीलिंग शुरू होती है। अगर आप पहली बार क्वांटम स्वाइप से जुड़े हैं तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। हम आपके लिए ऐसी ही इनवर्ट जर्नीज लाते हैं जहां आउटर वर्ल्ड के जवाब नहीं, इनर वर्ल्ड के दरवाजे खुलते हैं। इस चैनल क्वांटम स्वाइप को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी ब्रह्मांड कोई संदेश भेजे आप उसे मिस न करें। और याद रखिए, जो सपना बार बार लौट रहा है वो आपको डरा नहीं रहा, वो आपको जगा रहा है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले दिव्य संकेत के साथ।